सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाइनली एज प्रॉमिस, जैसा मैंने किया था, आप सबके लिए मैं ले आया हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 100 एमसीक्यू एक प्रैक्टिस सेट। हम लोग पूरी तरह से इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं, टॉपिक वाइज भी, और हमने वन शॉट भी कर लिया है इसका। तो फाइनली अब हम लोग आज 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So here we have the first question of this practice set. Who was the earliest scientist to attempt a scientific basis for classification? So NCERT के पहले पन्ने पे ही इसका जवाब है बच्चों। सबसे पहले जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की थी वो थे एरिस्टोटल। सो करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साहब जो थे उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, किसमें? trees, herbs and shrubs. ओके, एंड एनिमल्स को क्लासिफाई किया था इनटू जिनके पास रेड ब्लड है एंड जहां पे रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, तो दो तरह से क्लासिफाई किया था। ठीक है, बात करें अगर लिनेनियस साहब की, तो इन्होंने दिया था सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटाकर लेके आए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। डार्विन की थ्योरी है एवोल्यूशन से रिलेटेड, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस आंसर का जो करेक्ट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एरिस्टोटल। चलिए देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ भी गया। एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू, अभी मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को ट्रीज, वेट, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में क्लासिफाई किया था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए अगेन फिर से क्वेश्चन आ गया वही, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है आप लोग के लिए। यहाँ पे एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स बेस्ड ऑन, तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड है या नहीं, उसके बेसिस पे एरिस्टोटल ने एनिमल्स को डिवाइड किया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो फोर्थ क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जस्ट मैंने अभी अभी आपको बताया, कैरोलस लिनेनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बच्चों। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख करके इन्होंने एक किंगडम बनाया था प्लांटिया और एक बनाया था एनिमेलिया। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था कैरोलस लिनेनियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड। क्या क्या था, अभी हमने फिर से डिस्कस किया, वही चीजें रिवाइज हो रही हैं आपके लिए बार बार, प्लांटे और एनिमेलिया। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। किसके बीच में अंतर नहीं कर पाया था ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस नहीं था। सारे के सारे एक ही ग्रुप्स में थे, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। तो करेक्ट आंसर इज सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वाज इनकरेक्टली ग्रुप्ड अंडर प्लांटे इन द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, अगर हम ऑप्शन वाइज चले तो मॉसिस जो है, मॉसिस तो आज भी प्लांट किंगडम में ही है, तो ये तो प्लांट किंगडम का ही पार्ट है। फर्न्स अगेन पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, आप इसको ये प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। फंजाई की बात करें तो आज बच्चों फंजाई का एक अलग से क्या है, किंगडम है, तो उस बेसिस पे आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। करेक्ट आंसर इज फंजाई। ये बच्चों कैसे होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और इनिशियली ये प्लांट किंगडम में प्लेस थे, बाद में इनको अलग करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। सो करेक्ट आंसर इज सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ग्रीन एल्गी वर ग्रुप्ड विथ प्लांट बिकॉज दे आर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई चीज प्लांट किंगडम में क्यों रखी जाएगी प्लांट के साथ? क्योंकि वो खुद से खाना बना पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फोटो
सिंथेटिक थे, इसीलिए ग्रीन एल्गी को प्लांट किंगडम में रखा गया था। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगला सवाल है विच कैरेक्टरिस्टिक्स वाज नॉट कंसीडर्ड इन द अर्ली टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले वाले जो किंगडम था बच्चों, कैरोलस लिनेनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें ना ही सेल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया गया था, ना ही नेचर ऑफ सेल वॉल को कंसीडर किया गया था, ना ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। सिंपल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को देख करके उन्होंने अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द चेंजेस इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ओवर टाइम। तो देखिए शुरुआत में केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान दिया गया था, धीरे धीरे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पढ़ा गया, सेल स्ट्रक्चर को भी पढ़ा गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी पढ़ा गया, और ये सारे बेसिस बने आगे के जो नए नए क्लासिफिकेशन आए, 4 किंगडम, 5 किंगडम। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। पढ़ते बच्चों अगले सवाल की तरफ। तो 11th क्वेश्चन क्या है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स रिमेन कांस्टेंट। किंगडम वही था, प्लांट और एनिमल किंगडम हर समय वैसे ही थे इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, बट अब ये क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। देयर मेंबर रिमेन अनचेंज्ड, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फंजाई जो कि पहले प्लांट में था, बाद में उसको अलग कर दिया गया, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। देयर मेंबर्स चेंज विथ न्यू नॉलेज, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, जैसे जैसे हमको नॉलेज आती गई, हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन को बेसिस बनाया और मेंबर्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में, अलग किंगडम में डालते चले गए। दे वर मर्ज्ड इनटू वन किंगडम, नो ये हर समय अलग ही थे। दे वर रिमूव्ड कंप्लीटली, नो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, 11th का बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी सिंपल, क्या आंसर है, आर एच विटाकर। आर एच विटाकर। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लिनेनियस ने। ठीक है, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, और फाइनली आर एच विटाकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगला सवाल है, आर एच विटाकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन। टाइम पूछ लिया, वैसे टाइम बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है कभी भी, लेकिन हमने क्योंकि पूरे एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की, इसलिए मैं हर पॉइंट से क्वेश्चन बनाया है बच्चों। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए 1969 में। आर एच विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द विटाकर्स 5 किंगडम। तो 5 किंगडम की अगर हम बात करें विटाकर की, तो उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया आते हैं, वायरस नहीं आता। सो वायरस इज द करेक्ट आंसर। वायरस इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आता, बकायदा वायरस को कहीं भी जगह नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन है हमारे पास, विच किंगडम कंटेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन विटाकर्स क्लासिफिकेशन। तो बच्चों इकलौता ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो है हमारे पास मोनेरा, जिसमें केवल और केवल बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया ही वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, विच क्राइटेरिया वॉज नॉट यूज बाय विटाकर फॉर क्लासिफिकेशन। तो देखिए विटाकर का जो क्लासिफिकेशन था, उन्होंने उसमें सेल स्ट्रक्चर यूज किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी यूज किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज किया था, इसके बाद रिप्रोडक्शन यूज किया था, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यूज किया था। फाइलोजेनेटिक रिलेशन यूज किया था। तो आपके सामने अब आंसर साफ है, कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है बच्चों। देखिए बच्चों, आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट हम लोग लेके आए हैं, एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन लोग बना के लाए हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा, ताकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लाते रहें। तो आते हैं इसके आंसर पे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है बच्चों एवोल्यूशन से।
ठीक है, कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसका एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड कहाँ से आया है, वो किससे एवोल्यूएट होके आया है, किससे उसका ओरिजिन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन बट वाज एब्सेंट इन द अर्लियर सिस्टम। देखिए बच्चों बहुत सिंपल सा, अभी हमने डिस्कस भी किया इसको, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पहले के कुछ क्लासिफिकेशंस में इसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन जैसे जैसे फिफ्थ क्लासिफिकेशन आया यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यूज किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। Here we have 19th question. The five kingdom classification is considered superior because it considered, आप सबको पता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही हम लोग अभी तक पढ़ते हैं और वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो वो इसलिए है बच्चों क्योंकि उसमें हम सेल स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, न्यूट्रिशन को भी देखते हैं, रिप्रोडक्शन को भी देखते हैं और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया बिलोंग टू विच किंगडम। देखिए ये अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। बैक्टीरिया हमारा पूरा का पूरा एक ही किंगडम में आता है, वो है हमारा प्यारा सा मोनेरा किंगडम। ठीक है, मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं और सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल वाले। 21 क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैक्टीरियल शेप इज स्फेरिकल। तो हमने जब लेक्चर किया था बच्चों तो शेप को बहुत अच्छे से किया था। तो स्फेरिकल वाले की शेप के होते हैं, कोकस वाले होते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। तो जहां पे भी स्फेरिकल शेप आएगा वहां पे वो बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉड शेड बैक्टीरिया। बच्चों रॉड शेड बैक्टीरिया कैसा है, बेसिली। ठीक है, बेसिली। तो यहाँ पे चारों मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे कोकस स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल, ये हो जाएगा रॉड शेप, ये हो जाएगा स्पाइरल और ये हो जाएगा कॉमा शेप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बेसिली। अगला सवाल है बच्चों, कॉमा शेप बैक्टीरिया, अभी अभी हमने पढ़ा, आंसर सी विब्रियो। ठीक है, इजी। ठीक है, फिर से शेप पे क्वेश्चन आया, हमने किसी भी चीज को छोड़ा नहीं बच्चों, यहाँ पे एक एक चीज से क्वेश्चन बनाया है, इसलिए आपको हर शेप से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। स्पाइरल शेप, स्पाइरिलिया। 24। बात करें अगर अगले सवाल की, विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लिव्स इन हाईली सेलाइन एनवायरनमेंट। बच्चों हाईली सेलाइन की बात करें तो हेलोफाइल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथेनोजेंस गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं, गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स सॉल्टी एरिया में रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल की बात करें बच्चों तो हाई टेम्परेचर और लो पीएच। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, हेलोफाइल्स। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया मेनली इन देयर। किस चीज में दोनों के बीच में अंतर है। तो बच्चों पढ़ाते समय आपने देखा था कि जो सेल वॉल होता है यू बैक्टीरिया में, आपको जो सेल वॉल दिखाई देता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया में बच्चों नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, मिथेनोजेंस आर कॉमनली फाउंड इन द। मिथेनोजेंस कहां पाया जाता है बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, गट ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट कौन होते हैं बच्चों, जैसे काउ है ना, और बफेलो। काउ एंड बफेलो जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, इनको रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है। उनके गट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। 28 क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, मिथेनोजेंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में इसको डिस्कस भी किया बच्चों। मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, CH4, जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, कॉमर्शियली इनको यूज किया जाता है गोबर गैस या मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए बच्चों, अगर आपने अभी तक
चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए। मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई है, तभी आप इस क्वेश्चन सेट को अच्छे से लगा पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों। साइनोबैक्टीरिया जो कि एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, कंटेन विच पिगमेंट। तो बच्चों इनमें जो पिगमेंट होता है इट इज सिमिलर टू द हायर प्लांट्स, सो आंसर हो जाएगा इसका सी, क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज, साइनोबैक्टीरिया को बच्चों एक और नाम से पहले जाना करते थे हम लोग, हम बोलते थे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। जो कि पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम्स बनाते बच्चों। इनके पास हेट्रोसिस नाम का एक सेल होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो आपको ध्यान रखना है, साइनोबैक्टीरिया के दो एग्जाम्पल हैं, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक और एनाबेना, नॉस्टॉक और एनाबेना, है ना, नॉस्टॉक और एनाबेना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। दोनों ही बच्चों नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और इनके पास एक स्पेशल सेल होता है हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया अकर्स इन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पे होता है, हेटेरोसिस्ट में होता है बच्चों। हेटेरोसिस्ट एक स्पेशल सेल है इनके पास जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं बच्चों जो केमिकल एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं। और ये केमिकल एनर्जी कहां से आती है बच्चों, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कई न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं, साइकिल परफॉर्म करते हैं उनकी, और उनको रिसाइकलिंग करने का काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बच्चों। देखिए अगर हम बात करें कोलेरा की तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज है, टेटनस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, मलेरिया जो होता है बच्चों वो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ये जरूर बताएं कि कोलेरा, टाइफाइड और टेटनस तीनों के बैक्टीरिया का क्या नाम है, ठीक है, ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बच्चों, बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय। तो मेनली जो उसका काम है बच्चों वो कैसे होता है, वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर भी बनाते हैं, और तीसरा जो उनके पास तरीका है वो है बाय ट्रांसफरिंग द डीएनए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया जनरली फॉर्म, क्या बनाते हैं बच्चों, हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया था, फंजाई हो चाहे बैक्टीरिया हो, अनफेवरेबल कंडीशन में बच्चों ये स्पोर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंडोस्पोर लिखा है, फिलहाल आंसर यही हो जाएगा एंडोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, माइक्रोप्लाज्म आर यूनिक बिकॉज दे आर। क्या उनके पास सिलिका सेल वॉल है, बिल्कुल गलत बात है। इन दे कम्प्लीटली लिक सेल वॉल, ये सही बात है बच्चों, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। काइटिन के सेल वॉल भी नहीं होती, जब सेल वॉल है ही नहीं तो काइटिन की बात ही नहीं है। कंटेन क्लोरोफिल, नो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, इनके पास बच्चों सेल वॉल नहीं होती है। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास 39 क्वेश्चन नंबर, विच स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्म इज करेक्ट बच्चों। तो माइकोप्लाज्म के बारे में जो स्टेटमेंट आई देखते हैं। लार्जेस्ट बैक्टीरिया, बिल्कुल गलत है बच्चों, ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन नॉट सर्वाइव, सॉरी दे कैन नॉट, तो यस दे कैन सर्वाइव, देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये एकदम सही बात है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है बच्चों ये। दे आर ऑलवेज फोटोसिंथेटिक, नो। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, सेल वॉल नहीं होता, और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो अब हम लोग फाइनली एंटर कर रहे हैं प्रोटिस्टा ग्रुप पे। प्रोटिस्टा ग्रुप के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे।
किंगडम प्रोटिस्टा मेनली इंक्लूड्स, तो बच्चों मेनली जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो कैसे होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। मोनिरा होते हैं सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा होते हैं सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। सो बच्चों मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली कहाँ रहते हैं बच्चों प्रोटिस्टा, ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 है प्रोटिस्टेंस सेल कंटेन नो न्यूक्लियस, गलत बात है, न्यूक्लियस होता है उनके पास, यूकैरियोट्स होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट आंसर इसका बी ही हो जाएगा। सेल वॉल ओनली गलत है, राइबोसोम ओनली गलत है, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे बच्चों, फिजन जो कि एक एसेक्सुअल तरीका है, बिल्कुल गलत है, बडिंग भी एसेक्सुअल तरीका है, सेल्फ फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, दिस इज द करेक्ट मेथड, सो करेक्ट आंसर इज सी, फ्रेगमेंटेशन बच्चों एसेक्सुअल तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ देखिए बच्चों, तो बात कर रहा है ये क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमको दो चीजें याद आनी चाहिए, एक डाई एटम एंड गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिट्स भी कहते हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन, डाइएटम्स एंड डेस्मिट्स। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, डाइएटम्स आर कॉमनली फाउंड एज, तो बच्चों ये पैसिवली मूव करते हैं वाटर में, तो इनको प्लैंकटन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लैंकटन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, तो द सेल वॉल ऑफ डाइएटम्स इज मेनली मेड ऑफ, तो बच्चों डाइएटम्स के जो सेल वॉल होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं और ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग होते हैं सो बॉक्स की तरह, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47 है द ओवरलैपिंग शेल्स ऑफ डाइएटम्स रिसेंबल्स, अभी मैंने अभी आपको बताया भी कि जो ओवरलैपिंग शेल्स डाइएटम्स के होते हैं वो बच्चों सोप बॉक्स की तरह मैच करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज 47। प्लीज बच्चों चैनल को लाइक जरूर करते हुए चलिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार किया हम लोगों ने, ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके, तो प्लीज आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं बच्चों, द एक्यूमुलेशन ऑफ डाइएटम्स सेल वॉल्स ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड, देखिए बच्चों डाइएटम्स के जो सेल वॉल होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, तो वो भले ही डाइएटम्स मर जाए लेकिन उनके जो सेल वॉल होते हैं वो बिलियन ऑफ ईयर्स तक बॉटम ऑफ ओशन में जमा होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइएटोमियस अर्थ बोलते हैं, तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डाइएटोमियस अर्थ। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें बच्चों, तो डाइएटोमियस अर्थ इज कॉमनली यूज्ड फॉर, तो बच्चों जो डाइएटोमियस अर्थ होता है वो ग्रिटी नेचर का होता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो रफ होता है, इसलिए उसको हम लोग पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन में काम लाते हैं बच्चों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हम लोग बच्चों फाइनली, डायटम्स आर द चीफ डैश इन ओशियन, तो डायटम जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक, तो ये क्या करेंगे, दे विल बी प्रोड्यूसर, दे विल बी प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है बच्चों कि डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली क्या है, फ्रेश वाटर, नो बच्चों फ्रेश वाटर में तो बिल्कुल नहीं पाए जाते, तो यहीं से गलत हो जाएगा, मैराइन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये सही पॉइंट है, मैराइन में रहते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल फंजाई, फंजाई तो बिल्कुल नहीं होते, ये प्रोटिस्टेंस होते हैं, सेप्रोफाइट भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है बच्चों द आउटर कवरिंग ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स कंसिस्ट ऑफ,
तो बच्चों क्राइसोफाइट्स के पास जो सेल वॉल था बच्चों वो सिलिका का बना था, लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स का जो आउटर वॉल है, जो सेल वॉल है बच्चों वो सेलुलोजिक प्लेट्स का बना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है बच्चों, डायनोफ्लैजिलेट्स जनरली पजेस, ठीक है, जनरली पजेस, नाम से इसके पता चल रहा है बच्चों, डाइनो, डाई मतलब दो फ्लैजिला है, तो कितने हो जाएंगे, टू फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्सल। दो एक्सिस से निकलते हैं, एक ट्रांसवर्सल, जैसे मान लीजिए ये एक चीज है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो एक फ्लैजिला यहां से, और ये ट्रांसवर्सल है तो एक फ्लैजिला यहां से निकलता है बच्चों। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 54 इज द रेड टाइड्स आर मेनली कॉज्ड बाय, तो बच्चों डायनोफ्लैजिलेट्स में रेड पिगमेंट वाला एक एग्जांपल है गोनियोलेक्स, ठीक है, क्या, गोनियोलेक्स, जो कि रेड टाइड कॉज करता है, और ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करता है जिससे जो मेराइन फिशेस है वो किल हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ 54 इज बी। देखिए अभी हमने डिस्कस भी किया इसको, क्वेश्चन नंबर 55, टॉक्सिन रिलीज ड्यूरिंग रेड टाइड्स में किल किसको, मेराइन फिशेस को किल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यूग्लेनॉइड्स आर कॉमनली फाउंड इन, तो बच्चों ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, और वो भी कहां पे, स्टैग्नेंट मतलब रुके हुए फ्रेश वाटर में ही ज्यादा रहते हैं बच्चों यूग्लेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल यूग्लेना पजेस, देखिए बच्चों यूग्लेना के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, लेकिन सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 57। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिए इसका मतलब ये है कि आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं बच्चों, यूग्लिनॉइड्स बिकम हेट्रोट्रॉफिक व्हेन, ऐसे तो बच्चों हेट्रोट्रॉफिक का जो न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रॉफिक है, क्या है, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है कि दिन के टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन जैसी रात हो जाती है बच्चों ये हेट्रोट्रॉफिक बन जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन, हेट्रोट्रॉफिक कब है, व्हेन सनलाइट इज एब्सेंट। तो करेक्ट आंसर इज बी बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू, तो जो यूग्लिनॉइड होते हैं बच्चों इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो ठीक हायर प्लांट्स जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 60 है बच्चों, स्लाइम मोड्स आर, क्या होते हैं, तो ये आपको बच्चों कैसे दिख जाएंगे, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं ये, ठीक है, सेप्रोफिटिक होते हैं। ये इट इज समवट लाइक द फंजाई, फंजाई की तरह होते हैं स्लाइमोड्स जो कि प्लाज्मोडियम बनाते हैं। फाइनली हम लोग अब फंजाई के क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बता रहा है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसके बने होते हैं बच्चों, तो सेल वॉल के जो फंजाई होते, सॉरी वॉल होते हैं, सॉरी जो फंजाई के सेल वॉल होते हैं वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इन फंजाई इज कॉल्ड, देखिए बच्चों जो फंजाई होता है वो इस तरह से बहुत सारे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर से बना होता है, ठीक है। तो जो थ्रेड होता है बच्चों ये इसको बोलते हैं हाइफी, ठीक है, और ये जो पूरा हाइफी का नेटवर्क है इसको बोलते हैं माइसीलियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, माइसीलियम। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूनिसेलुलर, देखिए बच्चे फंजाई वैसे तो मल्टी सेलुलर वाला ग्रुप है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा, ईस्ट, और ईस्ट का जो नाम है बच्चों वो है सेक्रोमाइसिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईस्ट सेक्रोमाइसिस इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, फंजाई डेट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड, तो सिंपल सा आंसर है बच्चों, इसको क्या हो जाएगा, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना निकालते हैं, तो फंजाई हो चाहे कोई भी हो सेप्रोफाइट ही कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, और क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, लाइकेंस आर एन एसोसिएशन बिटवीन, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बच्चों, और ये फंजाई और एल्गी के बीच में होता है। ठीक है, एल्गी खाना प्रोवाइड करते हैं और फंजाई इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह से दोनों मिलकर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइकेन। और एक और बहुत अच्छी चीज लाइकेन के बारे में जो आगे उसके क्वेश्चन भी आएगा इस पे, लाइकेन इज अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, माइक्रोजिया इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड, यस, माइक्रोजिया बच्चों एक एसोसिएशन होता है फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में। ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लाइकेन और माइक्रोजिया दोनों ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 67, विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन आता है, फिजन आता है, बडिंग आता है, बट बाइनरी फिजन ऑफ स्पोर ये नहीं आता बच्चों, ये नहीं आता। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई आर कॉल्ड। तो अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ नाम दिए हुए हैं बच्चों, इनको आप पहले समझ लीजिए। कोनिडिया जो होता है बच्चों वो नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, जू स्पोर की बात करेंगे तो यही बच्चों मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, एस्कोस्पोर की बात करेंगे तो एस्कोस्पोर हमारा सेक्सुअल स्पोर है, और बेसिडियोस्पोर भी हमारा क्या है? सेक्सुअल स्पोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपके सामने वो हो जाएगा ज़ूस्पोर, विच इज अ मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है बच्चों, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंजाई में होता है तो बच्चों 3 स्टेप में होता है। पहला, जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मोगैमी। दूसरा स्टेप है जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। और तीसरा फाइनली जब स्पोर बनते हैं म्यूसिस से, तो तीसरा स्टेप होता है म्यूसिस। तो यहां पे हमको बात कर रहा है साइटोप्लाज्म की फ्यूजन की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मोगैमी। देखिए बच्चों वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी बात किया था, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन होता है क्या? कैरियोगैमी कहते हैं। साइटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगैमी, और न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगैमी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ गए हैं बच्चों हम लोग। 71 क्वेश्चन में क्या है? द डाइकैरियोफेज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो बच्चों डाइकैरियोफेज जो होता है वो फाइकोमाइसिटीज में नहीं देखने को मिलता, ये आपको दिखेगा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में बच्चों ये नहीं होता, और ईस्ट में भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज बी, 71 का बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है बच्चों कि मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इकलौता ऐसा मेंबर है जिसमें सेप्टा एब्सेंट होता है और वो ए सेप्टेट होता है, और ए सेप्टेट अगर होता है तो सिनोसिटिक कंडीशन उसके साथ अपने आप आ जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है विच फंगस इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड। तो बच्चों इसमें हम लोग राइजोपस को कॉमनली ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से नहीं रीड की है तो आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करें और हमारे लेक्चर जरूर देख लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड। कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस होते हैं बच्चों? ये ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं और ये एक्सोजिनसली बाहर, जैसे ये इस तरह से कोनिडियो 4 है, इसके बाहर ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, ऑन कोनिडियो 4। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 75, सेक्सुअल स्पोर ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर कॉल्ड। तो ये हो जाएगा एस्को स्पोर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस्को स्पोर। So here we have question number 76, fruiting bodies of Ascomycetes are known as। तो बच्चों जो फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोमाइसिटीज का होता है उसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77, इन बेसिडियोमाइसिटीज द बेसिडियोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों ये बाहर की तरफ होते हैं, एक्सोजिनसली इन बेसिडिया। एक्सोजिनसली इन बेसिडिया। क्वेश्चन नंबर 77 का बी इज करेक्ट।
ठीक है, आई होप कि आपने फंजाई बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये जो पोर्शन है, ये जो स्पोर वाला पोर्शन है खासकर कि कौन सा ये सेक्सुअली, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप एक बार मेरी वीडियो में जाके जरूर देख लीजिए ताकि आपका एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 78, इम्परफेक्ट फंजाई आर नोन एज। तो बच्चों हम लोग डिटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिटेरोमाइसिटीज। डिटेरोमाइसिटीज के बच्चों जो एग्जांपल है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, कोलोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये 3 एग्जांपल है, ये तीनों एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स में यूज होता है बच्चों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 80 का बी। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है वायरसेस आर कंसीडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज। तो बच्चों देखिए, इनके पास कोई सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, डीएनए आरएनए की बात छोड़ दीजिए, जब सेल ही नहीं होगा तो डीएनए आरएनए कहां से होगा, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग है, जैसे ही किसी दूसरे बॉडी में आते हैं तो ये एज ए लिविंग की तरह उसकी मशीनरी को यूज करके लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, आउटसाइड द होस्ट सेल वायरस एग्जिस्ट एज। देखिए अभी हमने डिस्कस भी किया, आउटसाइड द होस्ट क्या है, ये इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाहर ये नॉन लिविंग है, इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल की तरह, तो 82 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, द टर्म वायरसेस मीन। तो जो टर्म वायरस होता है बच्चों, इसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, हु फर्स्ट रिकॉग्नाइज द कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज। तो ये जो डिजीज है इसकी सबसे पहले जो स्टडी कर रहे थे वो कर रहे थे डी इवानोविस्की। ठीक है, जो इन्होंने सबसे पहले वायरस का टर्म भी दिया था और यही इस पे स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर से पास कराया था इसको, तो वो पास हो गए थे। फाइनली इन्होंने कहा था कि जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, हु कॉइन द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि इन्फेक्शियस फ्लूइड। देखिए साइंटिस्ट एक आए थे उसके बाद एमडब्ल्यू बिजरनिक। एमडब्ल्यू बिजरनिक ने सेम टोबैको प्लांट पे काम किया था और उन्होंने भी टर्म दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज। तो इसके लिए बच्चों एक तीसरे साइंटिस्ट आए थे, डब्ल्यू एम स्टैनले, उन्होंने क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में बताया था। तो 3 साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने बारी बारी से काम किया है और फाइनली वायरस के बारे में हमको काफी कुछ पता चल पाया था इन तीनों की वजह से। क्वेश्चन नंबर 87, वायरसेस आर डिस्क्राइब्ड एज। तो बच्चों वायरसेस कैसे होते हैं, ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि अगर ये किसी दूसरे होस्ट के अंदर नहीं है तो ये लिविंग भी नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो विच स्टेटमेंट अबाउट वायरल जेनेटिक मटेरियल इज करेक्ट। वायरस के जेनेटिक मटेरियल की बात करें बच्चों तो या तो उनमें डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, ऑल वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए आरएनए, गलत बात है बच्चों। वायरसेस कंटेन इधर डीएनए और आरएनए, सही है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। गलत और ये भी गलत, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, प्लांट वायरसेस जनरली पजेस। तो ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं बच्चों, उनके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 90, बैक्टीरियोफेजेस यूजली कंटेन। बैक्टीरियोफेजेस वो होते हैं बच्चों, वो बैक्टीरिया जो सॉरी वो वायरस जो बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे वायरस के पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बच्चों। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, प्लांट वाले के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और बैक्टीरिया पे डिजीज करने वाले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 91, द
द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड। तो बच्चों जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं कैप्सिड, जो कि बना होता है कि यूनिट स्ट्रक्चर से, इसका बोलते हैं उसको कैप्सोमर बोलते हैं, कैप्सोमर बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, क्वेश्चन नंबर 92, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, तो क्या था इसका आंसर? कैप्सोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? नॉट अ वायरल डिजीज, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस बच्चों बैक्टीरियल डिजीज है, ना कि वायरल डिजीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है द इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनियर। तो टियोडाइनियर ने बच्चों वायरॉइड्स की खोज की थी, विच आर स्मॉलर देन वायरस। ठीक है, इनकी खोज की थी, इनको एक्सपेरिमेंट के उनको पता चला कि ये वायरॉइड से छोटे होते हैं। और एक और चीज वायरॉइड्स में होता है कि इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता। ठीक है, और इनका जो आरएनए होता है वो, उनका आरएनए वो वायरस के आरएनए से भी उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 95, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस बिकॉज दे लैक अ प्रोटीन कोट। क्या नहीं होता उनके पास? प्रोटीन कोट नहीं होता, केवल डीएनए या आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो प्रियॉन्स की खास बात यही है बच्चों कि ना उनके पास आरएनए होता है ना डीएनए होता है, उनके पास प्रोटीन होता है, वो भी कैसा? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से बना होता है बच्चों, और उसी से वो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, मैड काउ डिजीज है ना, BSC इज कॉज्ड बाय। तो ये बच्चों प्रियॉन्स कॉज करते हैं इसको। ठीक है, जो कि एबनॉर्मली जिनका प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्डेड होता है। क्वेश्चन नंबर 98, द फंगल पार्टनर इन लाइकेन इज नोन एज। फंगल पार्टनर को बच्चों क्या बोलते हैं? फंगल पार्टनर को हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट, और एल्गल पार्टनर को, ये होता है एल्गल पार्टनर, जिसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। क्वेश्चन नंबर 99, इन लाइकेंस एल्गी मेनली प्रोवाइड। तो एल्गी जो होता है बच्चों वो फूड प्रोवाइड करता है, और जो फंगाई होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो 99 का सी इज द करेक्ट आंसर। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100, लाइकेंस आर एक्सीलेंट इंडिकेटर ऑफ। तो बच्चों जहां पे पॉल्यूशन होता है वहां पे लाइकेंस डेवलप नहीं करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। सो फाइनली बच्चों वी हैव फिनिश्ड ऑल द 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एनसीईआरटी की लाइन से बहुत अच्छे से आपके लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा इसके हिसाब से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे, और हम ऐसे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे अच्छे कंटेंट के लिए। थैंक यू।